अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, कूलम्स लॉ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे ही रिलेटेड है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात की थी चार्जेस और फोर्स की, कि हमारे पास जब फोर्स अप्लाई करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, देन जो चार्जेस रेस्ट पे होंगे मेरे पास, तब जो फिनोमेना होगा उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था। यानी चार्ज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने चार्ज की आगे फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्दर उनकी जो मैकेनिज्म है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। हमारे पास कूलम लॉ जो है वो किसने इन्वेंट किया था। कूलम लॉ मेरे पास एक चार्ल्स साइंटिस्ट था, चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम ने 1785 में इसको मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन किया। अब चार्ल्स कूलम ने हमारे पास चार्जेस को डिस्कस किया था, यानी चार्जेस पे अगर हम हमारे चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास फोर्स पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी, हम लोग चार्जेस में जो मौजूद होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, उसको हम लोग कूलम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने मैट्रिक में वर्ड यूज किया है कैपेसिटर। इसमें हम लोग कैपेसिटर में क्या करते हैं कि एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम वैसे देखें तो मेरे पास जो कैपेसिटर है वो न्यूट्रल होता है। जब तक हम इसको खुद से कोई फोर्स अप्लाई ना करके चार्ज बनाए, जब तक हम इसके ऊपर खुद से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल ही रहेगा। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि हम क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, देन वो जब मेरे पास उसके बाद जो उसके ऊपर चार्ज आता है उनकी मूवमेंट खत्म होती है, इन चार्जेस एट रेस्ट पे आते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये भी मेरे पास उसी की ब्रांच है, उसी का टॉपिक है। या फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ यूज करेंगे कि लाइक चार्जेस जो है वो मेरे पास रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ कि फोर्स अप्लाई करके इसको हम लोग क्या करवाएंगे, चार्ज कराएंगे। इसको मैंने अटैच करवा दिया किसी बैटरी के साथ। अब बैटरी के साथ जब मैंने अटैच करा दिया है तो मेरे पास जिस साइड पे बैटरी का जो हिस्सा जुड़ा होगा उस पे वही चार्जेस की एक्सेस आ जाएगी। जब मेरे पास पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ा है, तो मेरे पास ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास इतना फ्लो होगा कि उसके बाद यहाँ पे और चार्ज फ्लो करने की, यानी और चार्ज के गुजरने की जगह नहीं मौजूद रहेगी। उसके बाद जब कोई चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट का एट रेस्ट पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद, और ये जो प्लेट है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की स्टडी करते हैं। अब ये तो मैकेनिज्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ और एक नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ, तो बेटा इसके दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ यूज होगा वो मेरे पास अट्रैक्शन का होगा, और अट्रैक्शन मेरे पास होती है बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि मेरे पास जितनी हम फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ जाना, तो मेरे पास जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतने ही ज्यादा चार्ज होगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। और
और अगर हम रिपल्शन देखें तो मेरे पास जितनी फोर्स कम होगी उतना ही डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को देखें यानी कि फोर्स ज्यादा थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, डिस्टेंस कम था। फोर्स जो है जब कम है तो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको अगर हम कंबाइन करें तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। है हमारे पास कूलम्स लॉ। अगर मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताऊं तो डिफाइन करूं, the force of attraction or repulsion between the repulsion is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसको मैं अभी सॉल्व करूं तो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूं, यहीं पे कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास जो K फैक्टर आया है उसको देखते हैं। मेरे पास K जो है सबसे पहले ये मेरे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर इसको कहते हैं MCQs आ जाता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हमारे पास CG इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है जी 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर मैं जो है वो इधर कर लेते हैं, के की वैल्यू पुट करूं, 4 पाई की वैल्यू फाइंड आउट करूं, के की वैल्यू, तो मेरे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -8, के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये थी मेरे पास कूलम्स लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की वैल्यूज जो है उसको फाइंड आउट करूंगी, देन कैपेसिटर की बिटवीन जो है मीडियम प्लेस करके उसकी वैल्यू फाइंड करूंगी। अल्लाह हाफिज।